नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों की प्रश्नोत्तरी, जो कि कक्षा 8 की बुक से है। दोस्तों, इसके तहत आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो है प्रश्नोत्तरी मैंने उस पार्ट से छांटे हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके कि उस पार्ट में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हमारा संविधान किस प्रकार के राज्य की स्थापना करता है? ए आर्थिक की, बी धार्मिक की, सी सामाजिक की और डी लोकतांत्रिक कल्याणकारी। तो दोस्तों, इसके अंदर राइट आंसर होगा डी, यानी हमारा जो संविधान है ये लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। दूसरा प्रश्न, संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार प्रदान किए गए? तो ए 7, बी 11, सी 6 और डी 22। तो दोस्तों, इसके अंदर करेक्ट आंसर तो हो जाएगा 6, यानी अब वर्तमान में जो है 6 अधिकार है। लेकिन आपको बता दूं, पहले नागरिकों को 7 अधिकार थे। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन दोस्तों उसे जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है उस अधिकार को संपत्ति अधिकार ने बनकर उसे बना दिया कानूनी अधिकार। अब वो वर्तमान में दोस्तों संविधान के अनुच्छेद नंबर 300 में है, और पहले ये था दोस्तों 19 संविधान के अनुच्छेद नंबर 31 में था। ठीक है, आगे देखो। अधिकारों की सुरक्षा की जाती है ए संसद द्वारा, बी विधानसभा द्वारा, सी उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा और डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों, संसद को जो है वो मूल अधिकारों में परिवर्तन का तो अधिकार है, लेकिन इसमें जो है वो नीलम मतलब जो संरक्षण का अधिकार है वो दोस्तों है आपके किसका? उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय का। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट कब बनी जिसमें मूल अधिकारों की मांग थी? 22, 24, 26, 28। तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा 28। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति कहाँ शिकायत कर सकता है? ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी बी व सी दोनों। तो दोस्तों, इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा ये सर्वोच्च न्यायालय में अपील करता है, वहाँ 5 रिट लगती है। उच्च न्यायालय में वहाँ पर दोस्तों 6 रिट लगती है, यानी 6 जो रिटें हैं उनके द्वारा ये अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। वो 5 और 6 रिटें जो है वो 5 रिटें सर्वोच्च न्यायालय और 6 रिटें उच्च न्यायालय जारी करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है। ये स्वतंत्रता का, भी समानता का, सी संपत्ति का और डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार तो है अनुच्छेद 19 से लेकर आपको 22 तक ये जो अधिकार है ये है। समानता का भी है अनुच्छेद 14 से 18, लेकिन संपत्ति का पहले था दोस्तों, अब नहीं है, ये अब कानूनी अधिकार है। और डी आपको धार्मिक स्वतंत्रता का भी है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला प्रश्न, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपका अधिकार है। समानता का, शोषण का, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों, ये आपकी स्वतंत्रता अधिकार है। 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। पहली, आप भारत मतलब पहले अधिकार दिया गया है कि आप कहीं पर भी मतलब कहीं भी घूम सकते हो। दूसरा, आप कहीं पर भी जॉब पा सकते हो। तीसरा, आप कहीं पर भी बस सकते हो। चौथा, आप कोई संघ में या संगठन बन सकते हो। पांचवा, आप कोई भी मतलब जुलूस मतलब वगैरह कर सकते हो, लेकिन बिना हथियारों के। और एक आपको है मतलब आप कहीं पर भी व्यापार भी कर सकते हो। ये अधिकार आपको देता है भारतीय संविधान। ये सारे क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता के अधिकार हैं। अगला प्रश्न, भारत में धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती, ये आपका अधिकार है। स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और शोषण का। तो दोस्तों, ये है समानता का अधिकार जो है। इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि अनुच्छेद 14 में कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन में दिया गया? 80, 81, 85, 86। तो दोस्तों, ये था 86 संविधान संशोधन 2002 में, ये जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, बेगार प्रथा किस अधिकार के तहत दंडनीय अपराध घोषित है? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों, ये है शोषण के अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि ये जो बेगार प्रथा है वगैरह ये बंद है। तो अनुच्छेद 23 में ये बात कही गई है। अगला, धार्मिक संस्थान खोलने का अधिकार होता है। शोषण का, समानता का, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों, ये धार्मिक स्वतंत्रता का, क्योंकि अनुच्छेद 25 से 28 में ये बातें कही गई है कि जो है धार्मिक जो भी जो धार्मिक है वो अपने धार्मिक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं।
राज्य उन्हें अनुदान भी देगा और सरकारी स्कूलों में, ये राज्य के संस्थानों में जो धर्म की शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। ये बातें कही गई है। अगला, भाषा लिपि के प्रचार और की स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आती है? ये धार्मिक, विभाषाई, सांस्कृतिक व शिक्षा। तो दोस्तों ये आते हैं संस्कृति व शिक्षा के अंतर्गत, जो अनुच्छेद 29 से 30 में है, 29 और 30 में है। अगला प्रश्न, किस अधिकार के तहत अधिकारों के हनन पर शिकायत कर सकते हैं? ए धार्मिक, बी स्वतंत्रता, सी संवैधानिक उपचारों का और डी धार्मिक। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट होगा सी स्वतंत्र संवैधानिक उपचारों का। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद है 32। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? प्रस्तावना को, मूल कर्तव्यों को, संवैधानिक उपचारों को, नीति निर्देश तत्वों को। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा संविधान के उपचारों को डॉक्टर अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा। अगर डॉक्टर अंबेडकर का नए आए दोस्तों तो अब आपको प्रस्तावना कर देना है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान की आत्मा है। बाकी और कोई भी विद्वान का नाम आइए सीधे ही पूछ ले तो उसके अंदर उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना। अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन में नहीं आए, अगर वहाँ पर मूल अधिकार भी आए तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो। अगला, आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। ए मूल कर्तव्य, बी नीति निर्देशत्व, सी मूल अधिकार, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर जो है मूल अधिकार जो है वो आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य 6, 7, 10, 11। तो दोस्तों शुरुआत में तो कोई मूल कर्तव्य नहीं था, 0। उसके बाद जो है 76वां 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़े गए। तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देश की रक्षा करें, हमारा कर्तव्य पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों पहला कर्तव्य तो है कि संविधान वगैरह की रक्षा करें। दूसरे कर्तव्य में है कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक है उनको हृदय में समझाए। तीसरा जो हमारा कर्तव्य है वह है देश की संप्रभुता, एकता बनाए रखना। और चौथा है दोस्तों देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सुरक्षा करना, ये चौथा कर्तव्य है। अगला प्रश्न, पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। दोस्तों ये करेक्ट है 6, ये हमारा 6 कर्तव्य है। 5वें के अंदर जो है संप्रभुता, अखंडता बनाए रखने की बात कही है। 7वें जो आपके है इसके तहत जो है हाँ 7वां है, हाँ 7वां पर्यावरण वाला है। 6 एक बार मैं भूल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इनको सब जो कर्तव्य है इनको ध्यान में रख लेना कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई कौन ये कितने नंबर कर्तव्य ऐसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, हिंसा से दूर रहना हमारा कर्तव्य 8वां, 6वां, 9वां, 10वां। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर होगा 9वां। संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। लास्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना कर्तव्य है माता पिता का, अभिभावक का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा दोनों का। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी। कल हम जो है आपके लिए इसी कक्षा 8 की बुक से संघ सरकार जो इसके अंदर पार्ट है उसकी प्रश्नोत्तरी लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं स्वस्थ रहे।